सुप्रभात बच्चों, कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 16 जाखू मंदिर। बच्चों, कल हमने इस पाठ के अभ्यास की पुनरावृत्ति की थी और प्रश्न उत्तर दोहराए थे। तो आज फिर हम इसी पाठ के कुछ अभ्यास करेंगे, फिर अगले पाठ का अभ्यास शुरू करेंगे। उससे पहले बच्चों, कल जो हमने पढ़ा था उसे एक बार दोहरा करके फिर हम आगे का अभ्यास शुरू करते हैं। तो चलिए करते हैं। बच्चों, कल हमने प्रश्न उत्तर दोहराया था। प्रश्नों के उत्तर दो। पहला प्रश्न है, मंगरू मुंह फुलाए क्यों बैठा था? तो बच्चों, मंगरू मुंह फुलाए इसलिए बैठा था क्योंकि माँ ने उसे खाना नहीं दिया था। मंगरू मुंह फुलाए इसलिए बैठा था क्योंकि माँ ने उसे खाना नहीं दिया था। माँ ने मंगरू को खाना क्यों नहीं दिया था? माँ ने मंगरू को खाना क्यों नहीं दिया था? माँ ने मंगरू को खाना इसलिए नहीं दिया क्योंकि वह कुएं से पानी लेने नहीं गया। माँ ने मंगरू को खाना इसलिए नहीं दिया क्योंकि वह कुएं से पानी लेने नहीं गया। तीसरा प्रश्न है बच्चों, ऊंट वाले ने मंगरू से क्या कहा? ऊंट वाले ने मंगरू से क्या कहा? ऊंट वाले ने मंगरू से उसकी मदद करने को कहा, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि ऊंट वाले ने मंगरू से उसके पाँव से कांटा निकालने को कहा। उसके बाद बच्चों, आखिरी प्रश्न है, मंगरू ने ऊंट वाले की क्या मदद की? मंगरू ने ऊंट वाले की क्या मदद की? बच्चों, मंगरू ने ऊंट वाले के पाँव से कांटा निकालकर उसकी मदद की। मंगरू ने ऊंट वाले के पाँव से कांटा निकालकर उसकी मदद की। उसके बाद बच्चों, यह थे प्रश्न उत्तर। और उसके बाद कल हमने जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनका विचार किया था या उनको डिस्कस किया था। आज हम उसे लिख करके इसका अभ्यास करेंगे। तो आज हम बहुविकल्पीय प्रश्नों का लिखित अभ्यास करेंगे। यहाँ पे बच्चों हमारा प्रश्न आज का है प्रश्न क में हमारे पास है सही विकल्प। सही विकल्प पर टिक का निशान लगाओ। सही विकल्प पर टिक का निशान लगाओ। सही विकल्प पर टिक का निशान लगाओ। उसके बाद एक में हमारे पास है बच्चों, कौन चहचहा रहा था? पाठ आप सभी ने पढ़ा है। आपने पाठ के शुरू में देखा हमें कुछ बात या हमारी प्रकृति के बारे में बताया गया है कि मौसम कैसा था और चिड़िया और तितलियां, भंवरे सब मंडरा रहे हैं और भंवरे गुंजन कर रहे हैं। तितलियां भी इधर उधर मंडरा रही हैं और चिड़िया चींची कर रही है। तो हमारा पहला प्रश्न है बच्चों, कौन चहचहा रहा था? कौन, क पर और की मात्रा, कौन चहचहा रहा था। कौन चहचहा रहा था? अब उत्तर में हम लिखेंगे बच्चों, उत्तर है भंवरे, भंवरे। पहला विकल्प है भंवरे, दूसरा विकल्प है ऊंट, ऊंट, और तीसरा विकल्प है चिड़िया, चिड़िया। तो बच्चों, चहचहाता कौन है? चहचहाता कौन है? चिड़िया चहचहाती है। तो यहाँ पे आप चिड़िया के आगे टिक का निशान लगाएंगे। आप सभी जानते हैं कि भंवरे चहचहाते नहीं है, ना ही ऊंट चहचहाता है। कौन चहचहाता है? चिड़िया चहचहाती है। इसलिए आप तीसरा विकल्प चिड़िया के आगे सही का निशान लगाएंगे। तीसरा विकल्प चिड़िया के आगे आप सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है बच्चों, दूसरा बहुविकल्पीय प्रश्न है, कौन घूं घूं कर रहा था? कौन घूं घूं कर रहा था? तो हम यहाँ लिखेंगे क पर औ की मात्रा, कौन, घूं, घ से घर वाला, बड़े उ की मात्रा, चंद्रबिंदु, घूं, फिर घूं, कर रहा था। कौन घूं घूं कर रहा था?
कौन घूं घूं कर रहा था। यहाँ पे आप लिखेंगे मंगरू, म पर चंद्र बिंदु, ग र पर बड़े की मात्रा। मंगरू, कौन घूं घूं कर रहा था, मंगरू। भंवरे, भ पे चंद्र बिंदु, व रे, भंवरे। उसके बाद है तितलियां, त पर छोटी की मात्रा, तितलियां। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तितलियां, तितलियां, तितलियां। कौन घूं घूं कर रहा था, तितलियां। उसके बाद हमारे पास है बच्चों, कौन घूं घूं करता है, आप सभी जानते हो तितलियां घूं घूं नहीं करती हैं, मंगरू भी घूं घूं नहीं करेगा। कौन घूं घूं करेगा, भंवरे। तो हम भंवरे के आगे सही का निशान लगाएंगे। कौन घूं घूं करता है, भंवरे घूं घूं करते हैं। तो आप घूं घूं के आगे टिक का निशान लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास है तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में कौन मुंह फुलाए बैठा था, कौन मुंह फुलाए बैठा था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क पे औ की मात्रा, कौन, कौन मुंह फुलाए, फुलाए, फुलाए बैठा, ब पर ए की मात्रा, बैठा था। कौन मुंह फुलाए बैठा था। तो हम यहाँ लिखेंगे, हमारे पास 3 विकल्प है। पहला विकल्प है मंगरू, म पर चंद्र बिंदु, ग र पर बड़े की मात्रा, रू, मंगरू। उसके बाद है माँ, म पर आ की मात्रा, चंद्र बिंदु, माँ। और उसके बाद है ऊंट वाला, ऊंट, ऊंट वाला, ऊंट वाला। तो हम यहाँ विकल्प तीनों देखते हैं बच्चों। कौन मुंह फुलाए बैठा था, आप सभी ने पाठ पढ़ा है और समझा है। मंगरू, माँ या ऊंट वाला। मुंह फुलाए मंगरू बैठा था, इसलिए आप मंगरू के आगे सही का निशान लगाएंगे। तीसरा विकल्प मंगरू के आगे आप सही का निशान लगाएंगे। तो बच्चों एक बार देखें हम यहाँ पे, पहला है सही विकल्प पर टिक का निशान लगाओ। जो विकल्प सही है उसके आगे हम टिक का या सही का निशान लगाएंगे। पहला प्रश्न है कौन चहचहा रहा था। बच्चों हम जानते हैं, हमने पाठ के शुरू में भी पढ़ा, कौन चहचहा रहा था। तो यहाँ चिड़िया चहचहा रही थी, चिड़िया चहचहाती है, भंवरे या ऊंट चहचहाते नहीं हैं, इसलिए हम यहाँ चिड़िया के आगे सही का निशान लगाएंगे। हमने यहाँ पे चिड़िया के आगे सही का निशान लगा करके प्रश्न को पूरा किया। कौन चहचहा रहा था, चिड़िया चहचहा रही थी। दूसरा है कौन घूं घूं कर रहा था। कौन घूं घूं कर रहा था, मंगरू, भंवरे या तितलियां। तो हम यहाँ लिखेंगे भंवरे, घूं घूं भंवरे करते हैं, इसलिए भंवरे के आगे हम सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद कौन मुंह फुलाए बैठा था, मंगरू मुंह फुलाए बैठा था, इसलिए हम मंगरू के आगे सही का निशान लगाएंगे। तो इस प्रकार बच्चों हमने यह प्रश्न भी कर लिया। उसमें हमारे पास कुछ और प्रश्न है, चलिए हम उसे भी करते हैं। तो हम यहाँ पे हमने भंवरों पर लगाया, दूसरे में हमने मंगरू पर लगाया। हमारा चौथा प्रश्न है, चलिए हम अपना चौथा प्रश्न करते हैं। तो बच्चों इसी प्रश्न में हमारा चौथा प्रश्न है प्रश्न 4 में हमारे पास है माँ ने मंगरू को कहाँ से पानी लाने को कहा। माँ, म पर आ की मात्रा, माँ, न पर ए की मात्रा, ने, मंगरू को, क पर ओ की मात्रा, को, कहाँ, क, ह पर आ की मात्रा, चंद्र बिंदु, कहाँ से पानी, प पर आ की मात्रा, पानी, पानी लाने को कहा। माँ ने मंगरू को कहाँ से पानी लाने को कहा। बच्चों कहाँ से कहा, विकल्प 1 में हमारे पास है, पहले विकल्प में है कुएं से, कुएं से। दूसरा विकल्प है तालाब से, तालाब से और नदी से। तीसरा विकल्प है नदी। तो आप सभी ने कहानी पढ़ी है।
माँ ने मंगरू को कहाँ से पानी लाने को कहा। पाठ में माँ ने मंगरू को कुएं से पानी लाने को कहा था। पाठ में माँ ने मंगरू को कुएं से पानी लाने को कहा था, इसलिए पहला विकल्प कुएं के आगे हम सही का निशान लगाएंगे। पहला विकल्प कुएं के आगे हम सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद पांचवा प्रश्न है बच्चों। पांचवें प्रश्न में हमारे पास है माँ ने मंगरू को क्या नहीं दिया। माँ, म पर आ की मात्रा, चंद्र बिंदु। माँ ने मंगरू, म ग र पर बड़े की मात्रा, मंगरू को कहाँ, माँ ने मंगरू को क्या नहीं दिया। क आधा क और या, क्या नहीं दिया। तो बच्चों क्या नहीं दिया था माँ ने मंगरू को। माँ ने मंगरू को क्या नहीं दिया था। माँ ने मंगरू को खाना नहीं दिया था। खा, न पर आ की मात्रा ना, खाना। पानी, प पर आ की मात्रा पा, नी, या फिर खिलौने, खिलौना, ना, खिलौना। माँ ने मंगरू को क्या नहीं दिया था। माँ ने मंगरू को खाना नहीं दिया था, पानी नहीं दिया था, या खिलौना नहीं दिया था। तो माँ ने मंगरू को खाना नहीं दिया था, इसलिए आप खाना के आगे सही का निशान लगाएंगे। तो बच्चों यह थे कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न जो हमने पाठ से किए। तो चलिए हम एक और अभी है, इसे एक बार पढ़ लेते हैं। माँ ने मंगरू को क्या नहीं दिया। माँ ने मंगरू को खाना नहीं दिया। अब आखिरी वाला सिक्स्थ है बच्चों। मंगरू किसके साथ बैठकर खाना खाया। मंगरू, म पर चंद्र बिंदु, ग रू, मंगरू किसके, क में छोटी की मात्रा, स के, किसके साथ, स पर आ की मात्रा, साथ। मंगरू किसके साथ बैठकर, ब पर आ की मात्रा, बैठ कर खाना, ख पर आ की मात्रा खा, न पर आ की मात्रा ना, खाया, खाया। मंगरू किसके साथ बैठकर खाना खाया। बच्चों मंगरू ने माँ के साथ बैठकर खाना खाया। माँ पर चंद्र बिंदु, माँ ऊंट वाला, ऊंट वाला, या फिर दोस्त। मंगरू किसके साथ बैठकर खाना खाया। मंगरू किसके साथ बैठकर खाना खाया। मंगरू ने माँ के साथ तो खाना खाया नहीं था, मंगरू ने ऊंट वाले के साथ खाना खाया था, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे ऊंट वाले के साथ खाना खाया था, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे ऊंट वाले। तो बच्चों चौथा बहुविकल्पीय प्रश्न था, माँ ने मंगरू को कहाँ से पानी लाने को कहा। माँ ने कहानी में मंगरू को कुएं से पानी लाने को कहा, इसलिए हम यहाँ कुएं के आगे सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद माँ ने मंगरू को क्या नहीं दिया। माँ ने मंगरू को क्या नहीं दिया। माँ ने मंगरू को खाना नहीं दिया, पानी नहीं दिया, या खिलौना नहीं दिया। तो हम जानते हैं माँ ने मंगरू को खाना नहीं दिया था, इसलिए हम यहाँ खाना के आगे सही का निशान लगाएंगे। मंगरू किसके साथ बैठकर खाना खाया। मंगरू किसके साथ बैठकर खाना खाया। मंगरू माँ के साथ बैठकर खाना खाया, ऊंट वाले के साथ, या दोस्त के साथ। तो कहानी में दोस्त तो था ही नहीं और माँ के साथ उसने खाना नहीं खाया था, तो किसके साथ खाया, ऊंट वाले के साथ खाया। तो इस तरह से बच्चों हमने अब बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी दोहरा लिया। अब हम करेंगे हमारा अब अगला अभ्यास। तो बच्चों जैसा कि हम हमेशा करते हैं, हर पाठ से कुछ शब्द लेकर उनके वाक्य बनाते हैं, और वाक्य यहाँ पे भी इस पाठ से भी हम कुछ शब्दों को लेंगे और वाक्य हम बना चुके हैं उनका अभ्यास करेंगे। तो एक बार फिर हम वाक्य बना करके वाक्य बनाने का अभ्यास करेंगे। तो वाक्य आप मैं जो बना रही हूँ वो भी लिख सकते हो, या अगर आप अपने मन से बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप वाक्य अपने मन से भी बना सकते हो। जैसे कि वाक्य बनाओ, वाक्य, वाक्य
ना ओ, वाक्य बनाओ। अब यहाँ पे हमारे पास पहला शब्द है चिड़िया। चिड़िया, हम चिड़िया का वाक्य बनाएंगे, चिड़िया, चिड़िया, चिड़िया का वाक्य बनाएंगे। अब चिड़िया का हम बहुत सारा कई वाक्य बना सकते हैं। चलिए हम इसको चिड़िया कर देते हैं, सिंगल कर देते हैं, चिड़िया। अब चिड़िया घोंसले में रहती है, चिड़िया अंडे देती है, चिड़िया आज़ादी से खुले आसमान में उड़ती है, या फिर चिड़िया चहचहाती है, चिड़िया दाना चुगती है। हम कोई भी वाक्य बना सकते हैं, जो भी हमें अच्छा लगता है, बस जो वाक्य हम बना रहे हैं वो सही होना चाहिए। तो चलिए हम अपना वाक्य बनाते हैं। चिड़िया हम छोटा वाक्य बनाएंगे, वाक्य बहुत बड़ा नहीं बनाना चाहिए। चिड़िया आसमान, आसमान, आसमान में, म पर एक ही मात्रा, में उड़ती, उड़ती है। चिड़िया आसमान में उड़ती है। और जिस शब्द का हम वाक्य बनाते हैं उसके नीचे रेखा खींचते हैं या उसे अंडरलाइन करते हैं। तो चिड़िया कहाँ उड़ती है? चिड़िया आसमान में उड़ती है। तो यहाँ पे हमने वाक्य बनाया चिड़िया आसमान में उड़ती है। और जैसा कि मैंने कहा बहुत सारे हम वाक्य बना सकते हैं। चिड़िया घोंसले में रहती है, चिड़िया अंडे देती है, चिड़िया दाना चुगती है, चिड़िया पानी पीती है, चिड़िया आज़ादी से खुले आसमान में घूमती फिरती है। तो इस तरह से हम बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। चिड़िया चहचहाती है। कोई भी हम अपने मर्जी से वाक्य बना सकते हैं, बस हमें वाक्य ध्यान देना चाहिए कि वाक्य सही होना चाहिए। उसके बाद दूसरा शब्द कुआं। तो कुआं, क पे छोटों की मात्रा, आ पर चंद्र बिंदु, कुआं। अब बच्चों आप सभी जानते हो कुआं एक पानी का जरिया है। कुएं से पानी लाकर हम पीते हैं या बाकी अपने घर के काम करते हैं। तो सबसे पहला है कि सिंपल सा कि मेरे घर के पास एक कुआं है, या फिर हम कुएं का पानी पीते हैं। कुएं का पानी शुद्ध और मीठा होता है, और कुआं बहुत गहरा होता है। तो इस तरह के हम बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। चलिए सबसे पहला सिंपल सा जो वाक्य है हम बनाएंगे। मेरे घर के आगे, मेरे घर के आगे, आगे या सामने भी लिख सकते हैं, एक कुआं है, कुआं है। मेरे घर के आगे एक कुआं है। अब यहाँ पे भी हम कुआं के नीचे लाइन खींचेंगे। मेरे घर के आगे एक कुआं है, तो मेरे घर के आगे एक कुआं है। उसके बाद तीसरे में बच्चों हमारा तीसरा शब्द है ऊंट। तो बच्चों ऊंट, आप सभी जानते हो ऊंट रेगिस्तान में पाया जाता है। ऊंट जो होता है, जो ऊंट है वह रेगिस्तान में पाया जाता है। क्यों रेगिस्तान में पाया जाता है? क्योंकि जो ऊंट के पैर होते हैं या पंजे होते हैं वह इस तरह से बने होते हैं कि वह आसानी से रेत में चल सकता है। उसके बाद ऊंट ऐसा जानवर है जो कि कई दिनों तक बिना खाए और पिए रह सकता है, मतलब पानी पिए रह सकता है। और रेगिस्तान में हम सभी जानते हैं कि पानी की कमी होती है, इसीलिए पहले लोग ऊंट से ही एक दूसरे जगह से दूसरे जगह जाया करते थे, सामान ढोने के काम लाया करते थे। वहाँ के लोग ऊंट का दूध भी पीते हैं, ठीक है। तो इस तरह से रेगिस्तान में ऊंट को, क्योंकि अधिकतर कामों के लिए वो ऊंट का प्रयोग करते थे, तो इसलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। ऊंट रेत में बहुत आसानी से चल पाता है। और उसके बाद आप अगर कभी रेत में चले होंगे तो आपको पता होगा कि किस तरह से जब हम रेत में या रेगिस्तान में चलते हैं तो पैर हमारे धंसते हैं। रेत में जब हम चलते हैं तो पैर हमारे रेत में धंसते हैं। लेकिन ऊंट ऐसा जानवर है जो रेगिस्तान में पाया जाता है और उसी हिसाब से वह बना भी है। बहुत दिनों तक बिना पानी के रह सकता है और रेत में आसानी से चल पाता है। तो हम ऊंट का सबसे साधारण सा वाक्य बनाएंगे कि लोग बनाएंगे कि रेत में या रेगिस्तान में, ठीक है, रेगिस्तान में लोग ऊंट की सवारी करते हैं। रेत
में लोग, ल पर ऊ की मात्रा लोग, ऊंट, ऊंट की सवारी, की सवारी, सवारी करते, करते हैं। रेत में लोग ऊंट की सवारी करते हैं। तो हम यहाँ पे फिर से ऊंट के नीचे लाइन खींचेंगे। रेत में लोग ऊंट की सवारी करते हैं। और बच्चों हमारा चौथा शब्द है कांटा। पाठ में हमने देखा कि ऊंट वाले के पाँव में कांटा चुभ गया था, तो यहाँ पे हम उस वाक्य को भी लिख सकते हैं। वैसे ज़्यादातर हम पाठ के वाक्य नहीं लिखते। तो फूल के पेड़ में कांटा होता है, और पाँव में कांटा चुभने पर बहुत दर्द होता है, या कांटा चुभने पर बहुत दर्द होता है। और उसके बाद पाठ में भी हमने देखा ऊंट वाले के पाँव में कांटा चुभ गया। तो इस तरह से हम इसका भी बहुत सारा वाक्य बना सकते हैं। तो शब्द है कांटा, कांटा, कांटा। तो गुलाब के फूल में, गुलाब के पौधे में, के पौधे में कांटा, कांटा होता है, होता है। गुलाब के पौधे में कांटा, कांटा होता है। हम यह वाक्य भी बन सकते हैं। तो इसी तरह बच्चों यह कुछ शब्द हैं जिनके हमने यहाँ पे वाक्य बनाए, और भी शब्द लेकर के आप पाठ से वाक्य बनाने का अभ्यास कर सकते हैं। और अपने मन से भी अभ्यास बना करके यहाँ पे आप अपने मन से भी वाक्य बना करके अभ्यास कर सकते हैं। तो हमारे पास एक बार हम इनको पढ़ लेते हैं। चिड़िया, चिड़िया आसमान में उड़ती है। चिड़िया कहाँ उड़ती है? चिड़िया आसमान में उड़ती है। ऊंट मेरे घर के आगे, मेरे घर के आगे एक कुआं, सॉरी सेकंड वाला है कुआं, कुआं, मेरे घर के आगे एक कुआं है। गांव में लोग कुएं का पानी पीते हैं। हम यह भी लिख सकते हैं, गांव में लोग कुएं का पानी पीते हैं। ऊंट, रेत में लोग ऊंट की सवारी करते हैं। रेत में लोग ऊंट का दूध पीते हैं। और इस तरह से हम और भी वाक्य बना सकते हैं। कांटा, गुलाब के पौधे में कांटा होता है। तो यह कुछ शब्द थे जिनका हमने वाक्य बनाया। उसके बाद बच्चों हमने इस पाठ का अभ्यास पूरा कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे, हमारा अगला अभ्यास है सही अक्षर चुनकर शब्द पूरे करो। यहाँ पे जैसा कि आप जानते हो मंगरूप पाठ में हमने चंद्रबिंदु की मात्रा पढ़ी थी। अब चंद्रबिंदु की मात्रा से ही संबंधित हम एक अभ्यास करेंगे। तो चलिए, सही अक्षर, सही, सही अक्षर, सही अक्षर चुनकर शब्द, शब्द, सही अक्षर चुनकर शब्द पूरे करो, पूरे करो। सही अक्षर चुनकर शब्द पूरे करो। तो यहाँ पे हमारा पहला है बच्चों, एक यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जो अधूरे हैं, और एक साथ दो शब्द दिए गए हैं, और बगल में कोष्ठ में हमें कुछ अक्षर दिए गए हैं। जो अक्षर दोनों शब्द में सही बैठता है उस अक्षर को चुन करके हम दोनों शब्दों में लिख करके उसे पूरा करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पे डैश ख, डैश ख। उसके बाद है डैश ग न। उसके बाद है यहाँ कोष्ठ में दां दिया है, द पर आ की मात्रा दां, और आ पर चंद्रबिंदु आ। उसके बाद दूसरा है बच्चों डैश ट, कॉमा डैश चा, डैश चा। उसके बाद ऊ, ऊ और यूं। उसके बाद तीन में हमारे पास है डैश व और डैश ठ। कोष्ठ में शब्द है ग, ग पर
आ की मात्रा चंद्र बिंदु, या म पर आ की मात्रा और चंद्र बिंदु। उसके बाद 4 पे हमारे पास है 4 डैश ट पर आ की मात्रा टा, डैश च। उसके बाद कोष्ठ में हमारे पास है क पर आ की मात्रा का, ट पर आ की मात्रा टा। उसके बाद 5 में हमारे पास है डैश द, उसके बाद डैश टा। तो अगला शब्द है अगला शब्द है न पे आ की मात्रा चंद्र बिंदु और च पर आ की मात्रा चंद्र बिंदु। अब यहाँ पे हमें जो शब्द सही है, जैसे कि यहाँ पे प्रश्न हमारा है सही अक्षर चुनकर शब्द पूरे करो, सही अक्षर चुनकर शब्द पूरे करो। अब यहाँ पे ख है, ग न है, तो यहाँ पे हम अगर दा लिखते हैं तो बनेगा दा ख दा ग न। यहाँ ये कोई शब्द नहीं है, इसलिए हम दा नहीं लिखेंगे। दूसरा हमारा वर्ण यहाँ पे है आ, हम आ अगर दोनों में लगाते हैं तो ये हो जाएगा आंख। तो हम यहाँ अ पे आ की मात्रा और चंद्र बिंदु लगा करके लिखेंगे आंख। और दूसरे में भी अगर हमने पहले में आ लिया है तो दूसरे में भी हमें आ ही लिखना है। जब हम दूसरे में आ लिखेंगे तो यहाँ शब्द बनेगा आंगन। हमारा पहला शब्द बना आंख, दूसरा शब्द बना आंगन। तो हमें जो भी वर्ण चुनना है बच्चों यहाँ कोष्ठ में से उस वर्ण को दोनों शब्दों के साथ मिला करके पूरा करना है और दोनों भी अर्थपूर्ण शब्द बनने चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम आ लिखते हैं तो दोनों ही शब्द अर्थपूर्ण बने, इसलिए हम यहाँ पे आ के ऊपर टिक करेंगे और आ को लिख करके दोनों शब्दों को पूरा करेंगे। तो पहला शब्द बना आंख, दूसरा शब्द बना आंगन। उसके बाद हमारे पास है ट और च पे आ की मात्रा चा। तो यहाँ पे हम अगर ऊ लेते हैं तो शब्द बना ऊंट, और अगर यहाँ ऊ लिखते हैं तो शब्द बना ऊंचा। तो दोनों ही शब्द अर्थपूर्ण है, तो हम यहाँ ऊ ही लेंगे और ऊ के ऊपर टिक करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऊ, ऊ चंद्र बिंदु ट, ऊंट, ऊंचा, ऊंचा। तो शब्द हमारा बना ऊंट, ऊंचा। उसके बाद तीसरा है बच्चों डैश व और डैश ठ। अगर यहाँ पे हम पहला अक्षर गा, ग पे आके मात्रा गा और चंद्र बिंदु गा लेते हैं तो यहाँ पे शब्द बना गांव, गांव। और यहाँ पे अगर हमने गा लिखा तो ये बच्चा बना गांठ, गांठ। यहाँ पे भी दोनों शब्द जो बन रहे हैं अर्थपूर्ण है, तो हम यहाँ ग पे आके मात्रा और चंद्र बिंदु गा ही लेंगे और यहाँ पे हम टिक करेंगे। तो ये बना गांव, गांव, और ये बना गांठ, गांठ। उसके बाद चौथा है क पे आके मात्रा का और दूसरा है ट पे आके मात्रा टा। अगर हम यहाँ का लेते हैं पहला अक्षर तो ये बनेगा कांटा। तो चलिए कांटा अर्थपूर्ण शब्द है तो हम का ही ले लेते हैं और फिर यहाँ हम जब का लिखेंगे तो ये बन जाएगा कांच। तो दोनों शब्द अर्थपूर्ण है तो हम यहाँ पे का पे सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद आखिरी है पांचवा है द और टा। अब द और टा के साथ अगर हम ना लगाते हैं, न पे आखिरी मात्रा और चंद्र बिंदु, तो ये बनेगा ना द और ना टा। नाटा कोई शब्द नहीं है इसलिए हम ना नहीं लेंगे, बल्कि हम च पे आखिरी मात्रा और चंद्र बिंदु लेंगे और यहाँ लिखेंगे चा, च पर आखिरी मात्रा चा द, चांद। और यहाँ हम लिखेंगे च पर आखिरी मात्रा और चंद्र बिंदु चाटा। तो दोनों शब्द अर्थपूर्ण है इसलिए हम चा लेकर के यहाँ पे टिक चा पे करेंगे और शब्द बनाएंगे चांद, चाटा। तो इस तरह से हमने यह प्रश्न भी खत्म कर लिया। चलिए एक बार इसे दोहराते हैं। सही अक्षर चुनकर शब्द पूरे करो। आंख, आंगन, ऊंट, ऊंचा, गांव, गांठ, कांटा, कांच, चांद, चाटा। तो बच्चों
इस प्रकार हम आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। हमने जो भी अभ्यास कार्य किया पाठ 16 जाखू मंदिर का, उनका आप एक बार अभ्यास करेंगे और लिख करके और बोल करके दोनों अभ्यास करेंगे। बच्चों, लिखने से हमें कोई भी चीज़ ज़्यादा अच्छे से आता है, हम कभी नहीं भूलते हैं, ठीक है। तो आप लिख करके इसका अभ्यास करेंगे और अगले वीडियो में हम अपना अगला पाठ करेंगे, अगले पाठ का पुनरावृत्ति करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।